बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.3 कर रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि साइमा 1.5, बच्चों इसमें बीच में पॉइंट लगा हुआ है, 1.5 है ये, मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। देखिए क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एक वृत्ताकार जैसे टेबल है, उसका कवर है और उसके चारों तरफ यहाँ किनारा लगाना है, मतलब जैसे कोई गोटा या कुछ लगाते हैं वैसे यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर। तो ये परिधि होती है वृत्त की, और हमें इसका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, कितना 1.5 मीटर व्यास दिया हुआ है। और हमें फिर आगे इसका खर्चा निकालना है किनारे का। तो पहले किनारे की लंबाई निकाल लेंगे, यानी वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, और फिर 15 रुपये मीटर के हिसाब से इसका खर्चा निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि वृत्ताकार मेज का व्यास, जिसको डी से लिखेंगे व्यास को, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, 1.5 मीटर। तो किनारे की लंबाई यानी जो परिधि या परिधि निकालनी है हमने इसकी, जिसका फार्मूला है पाई डी। पाई का मान 3.14 का है, इन्होंने लेना है, और डी का मान हम लिखेंगे 1.5। तो इसको गुणा करेंगे तो मैं सीधे देखिए 15 से गुणा कर लेता हूँ। 15 चौके 60 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, और 15 तिये 45 और 2 47, और पॉइंट के बाद 1 2 अंक ये, एक ये, तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगाया, बाद वाली जीरो छोड़ सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा 4.71 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर सिर्फ, क्योंकि ये लंबाई है, मीटर क्षेत्रफल नहीं है। तो इतने मीटर किनारे की लंबाई आई। अब खर्चा क्या है, 15 रुपये 1 मीटर का है, तो 4.71 मीटर का। तो हम लिखेंगे 1 मीटर किनारी का व्यय जो है वो है 15 रुपये। तो 4.71 मीटर किनारी का जो खर्चा है, तो 4.71 को 15 से गुणा करेंगे हम। तो 15 से गुणा करके देखिए कितना आएगा। मैं सीधा 15 से गुणा कर लेता हूँ। 15 कम 15 हासिल 1, 15 सत्ते 105 और 1 106 हासिल 10, 15 चौके 60 और 10 70, और पॉइंट के बाद यहाँ सिर्फ 2 अंक हैं तो 2 के बाद लगाया, तो 70.65 रुपये ये हमारा इसका व्यय आ जाएगा। इस तरह से ये 6th क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखिए 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन है कि दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप निकालिए। ये एक अर्धवृत्त है और ये इसका व्यास दे रखा है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमें इस तरह दिया हुआ है कि ये हमें इस तरह से ये 10 मीटर दे रखा है और इसका परिमाप निकालना है बच्चों, सॉरी सेंटीमीटर है ये 10। तो परिमाप क्या होगा, पहले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये निकाल लिया, यहाँ तक जो होगी आद्यवृत्त की परिधि, यानी यहाँ से यहाँ तक आद्यवृत्त की परिधि। देखो पूरे वृत्त की ये क्या है, वृत्त का अगर हम पूरा करते ये व्यास है, पूरे वृत्त का व्यास होता है पाई डी, और आद्यवृत्त के लिए उसको 2 से भाग कर देंगे। तो आद्यवृत्त की परिधि यहाँ तक आ जाएगी, और फिर ये उसमें 10 जोड़ देंगे तो यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो जाएगा। पहले ये निकाल लेंगे परिधि यहाँ तक की आद्यवृत्त की, और फिर 10 जोड़ देंगे, यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए पहले हम लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास हमें दे रखा है, जिसको हम डी से लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो अर्ध वृत्त की परिधि, तो पूरे वृत्त की पाई डी होती है, तो पाई डी के बटे 2 करेंगे, तो पाई डी बटे 2, पाई का मान 22/7। ठीक है, हमें इसमें पाई की वैल्यू नहीं कही, कुछ भी लेनी है तो आप 22/7 लीजिए, और
ये 2 भी है तो मैं इसको 1/2 आगे लिख लेता हूँ, ये जो बटे 2 था, और डी का मान है 10। देखिए कितना आएगा हमारे पास, ये 2 से काट दिया, 11 आ गया। 11 को 10 से गुणा करें, 11 × 110 बटे 7। अब 110 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 11 में से 7 गए 4, ऊपर से 0 ली, 7 पंजे 35, 5 बचा, पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लगाया, ऊपर से 0 ली, 7 7 49, तो 10 में से 9 गए 1, फिर 0 लेंगे, फिर 7 एकम 7, फिर 3, ऊपर से 0 ली, 7 चौक 28, यानी लगभग 15.71 के लगभग आया है सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पूरा निकालना है, तो पूरी आकृति का परिमाप, यहाँ तक ये 15.71 आया, और इसमें ये 10 जोड़ देंगे +10, तो 15 और 10 कितना होता है 25.71, या फिर हम खाली 25.7 भी लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना, तो लगभग इतना आया 25.7 सेंटीमीटर लगभग। तो ये हमारा परिमाप आ गया। क्या करना है, पहले ये आधी परिधि यहाँ तक निकालनी है, पाई 1/2 पाई डी के फार्मूले से, ये दशमलव में आ गया और ये 10 उसमें जुड़ जाएगा, तो 25.7 सेंटीमीटर लगभग इसकी परिधि आ जाएगी। उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर, अब देखो प्रति मतलब 1 वर्ग मीटर पर खर्चा है 15, वर्ग मीटर किस में लगता है, क्षेत्रफल में, तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा 15 रुपये है। तो 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश या पेंट करने का खर्च निकालना है, और पाई का मान 3.14 लेना है। तो क्या कहा है कि एक वृत्त के आकार की टेबल है जिसका व्यास 1.6 मीटर है, ये व्यास बीचों बीच होता है, और इस पे ऊपर पेंट या पॉलिश करनी है। तो इसका हमें दे रखा है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर निकलता है क्षेत्रफल से, तो खर्चा निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर। तो r यानी त्रिज्या इसकी आधी होती है, पहले आपको त्रिज्या निकालनी होगी। तो हम पहले देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हम लिखेंगे वृत्त का व्यास हमें दे रखा है 1.6 मीटर, तो हम निकाल लेंगे वृत्त की त्रिज्या r, उसकी आधी होती है 1.6 के बटे 2 लगाएंगे, तो 2 से इसको भाग करेंगे। देखो 2 को 1 से करेंगे ना जाने की 0 लगेगी, और 2 8 16, तो 0.8 मीटर आएगी इसकी त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान लेना है 3.14, r स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार r की गुणा, यानी 0.8 गुणा 0.8। अब इनकी हम सब की गुणा कर लेंगे। देखो 8 8 64 होते हैं, उसको 3.14 से गुणा कर लेंगे। 4 चौके 16, 4 चौके 16 इसीलिए 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, फिर 6 चौक 24, 6 एकम 6 2 8, 6 3 18, 6 5 और 4 9, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2, पॉइंट 2 अंकों के बाद है तो यहाँ लगाएंगे, यानी ये आ जाएगा, सॉरी पॉइंट हम बाद में देखेंगे। तो ये 2 0 0 9 6, तो पॉइंट यहाँ से देखेंगे, 1 अंक ये, पॉइंट के बाद 1 अंक ये और 2 ये, तो 4 अंकों के बाद 1 2 3 4, तो ये लगभग हमारे पास जो पॉइंट आया है वो यहाँ पे लगा है 2.0096 के पास। अब हमें जो खर्चा दे रखा है वो कितना दिया हुआ है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यानी हम लिखेंगे कि ये मीटर स्क्वायर में आ गया, 1 मीटर स्क्वायर का जो व्यय है
वो 15 रुपये है। तो 2.0096 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो 2.0096 को हमने 15 से गुणा करना है। तो मैं सीधा 15 से कर लेता हूँ। 15 छिके 90, 90 की 0 हासिल 9, 15 निम 135, 135 और 9 144, 144 का 4 हासिल 14, तो आगे 14 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 15 दूनी 30, तो ये 4 अंक छोड़ के 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगेगा, बाद की 0 हम छोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे 30.144 है ये, तो 2 ही डिजिट तक ले लेंगे, तो 30.14 लगभग इतना आया है। तो 30.14 रुपये लगभग, तो ये हमारा आंसर आया। बच्चों आपको गुणा करनी आनी चाहिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गुणा अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन आसान है, पहले क्षेत्रफल निकालना है और फिर 15 से उसको गुणा करनी है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए कि 9वां क्वेश्चन है सांजलि, ये नाम है, 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो क्या दिया है कि सांजलि जो लड़की थी उसके पास 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार थी। ये तार थी 44 सेंटीमीटर लंबाई की। अब इससे उसने क्या किया, एक वृत्ताकार वृत्त के रूप में ऐसे मोड़ दिया, यानी तार जो थी यहाँ से यहाँ तक की ये ऐसे मोड़ दी। ये जो 44 सेंटीमीटर था ये ऐसे मुड़ गया और ये होती है वृत्त की परिधि। यानी वृत्त की जो परिधि है वो अब हम लिख देंगे इस 44 सेंटीमीटर के करीब। और क्या कहा है इसने, उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की परिधि अगर त्रिज्या में दे रखी हो तो क्या होती है 2 πr। अगर व्यास निकालना होता तो πd लिखते। तो 44 के बराबर, तो 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बराबर 44। r बराबर 44 गुणा 2, ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा और 22/7 का हो जाएगा 7/22 इधर आके। तो 22 दूनी 44, 2 से 2, r बराबर 7, r बराबर 7, यानी जो त्रिज्या आई है वृत्त की वो आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर जो है ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब क्या निकालना है आगे, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का अब क्षेत्रफल भी निकालना है। क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान 22/7, r² यानी 7 की 2 बार गुणा, तो 7 से 7 कट गया और 7 को 22 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। पहला ये त्रिज्या आई थी, फिर क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है कि यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यानी अब इसी तार को एक वर्ग में मोड़ दिया, ऐसे वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं सारी। तो यानी अब ये जो तार है ये 44 सेंटीमीटर ऐसे बन गई। अब ये होगा वर्ग का परिमाप, तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर के। और वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा, बराबर हम लिखेंगे 44 के। तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, अब 44 के बटे ये इधर 4 आ जाएगा, कट के आ जाएगा 11। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी हमारे पास 11 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई। उसके बाद क्या पूछा आगे, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने निकाल रखा है, अब हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है वर्ग की 11, तो 11 गुणा 11, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अब किसका ज़्यादा है, ये 154 था वृत्त का, ये वर्ग का, तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है।
क्या किया हमने, देखो इस क्वेश्चन में तार थी, तार से पहले वृत्त बनाया है, तो वृत्त की परिधि इस 44 के बराबर लेनी है। 2πr फार्मूला है, यहाँ से r हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली, कितनी आई हमारे पास 7 आ गई। त्रिज्या आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, πr² से 7 रखेंगे r की जगह 154। फिर इसको वर्ग बनाया तो वर्ग का परिमाप 44 के बराबर लिखेंगे, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यहाँ से भुजा वर्ग की 11 आ गई। फिर वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना था, वो होता है भुजा गुणा भुजा, तो ये 121 आया। फिर बताना था किसका ज़्यादा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9th करना है। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10th है बच्चों, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से, देखिए एक ये बड़ा वृत्त था जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। इस गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाला एक आयत निकाल दी जाती है। देखो 2 तो वृत्त हैं, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.5 है, तो दूसरे की भी 3.5 है, और एक निकालनी है नीचे से आयत जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 है, यानी इनको निकाल देना है इसमें से। तो शेष शीट का क्षेत्रफल निकालना है, पाई की जगह 22/7। तो हमने क्या करना है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से दोनों इन वृत्तों का और एक आयत को घटा देना है। तो हम लिखेंगे, देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, कैपिटल R से लिख लेता हूँ मैं, ये 14 सेंटीमीटर है। और एक छोटे वृत्त की त्रिज्या, 2 वृत्त हैं दोनों एक जैसे हैं ये छोटे, एक छोटे वृत्त की त्रिज्या है हमें दी 3.5 सेंटीमीटर, और एक आयत जो नीचे है दी, आयत की लंबाई जो है हमें दे रखी है 3 मीटर, और चौड़ाई जो है इसकी दे रखी है 1 मीटर। तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा बड़े वृत्त में से, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है, घटाना है किस किस को, इन तीनों का जोड़ घटा दो, यानी दोनों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इन दोनों का जोड़ इसमें से घटा दो। तो देखिए क्या आएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा πr² माइनस छोटे का πr² लिखते हैं, और प्लस में आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो πr² यानी 22/7, बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 थी तो 14 गुणा 14, छोटे का 22/7, छोटे की त्रिज्या है 3.5 गुणा 3.5, और प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 1, लंबाई 3 चौड़ाई 1। पॉइंट हटाने के लिए जैसे ये 7 से हमने कर दिया 7 पंजे 35, 0.5 आ गया ये। तो देखिए 7 से कर दिया 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुणा करेंगे, 44 को 14 से गुणा कर लिया, 14 चौके 56 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, तो 616 माइनस 22 को पहले हम 0.5 से गुणा करेंगे, तो 22 पंजे होते हैं 110, पॉइंट 1 के बाद लगाना है तो यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद की 0 हट जाएगी, तो इन दोनों की गुणा करके बन गए 11। 11 को हम 35 से गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 और हासिल 5, 11 33 और 5 38, पॉइंट आ गया यहाँ पे प्लस 3। ठीक है, तो अब
इसमें बच्चों यहाँ पे ये 2 वृत्त थे, हमने यहाँ एक ही वृत्त का लिया है, तो दोनों वृत्त के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको गुणा भी करना पड़ेगा। ये रह गया था तो 2 से मैं यहाँ गुणा भी लिख देता हूँ। ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि 2 वृत्त लेने थे, इसको 2 से यहाँ गुणा, क्योंकि ये एक वृत्त का है छोटे का, तो 2 वृत्त घटाने थे हमने, क्योंकि ये 2 छोटे वृत्त हैं। तो अब यहाँ पे देखो 616 माइनस ये 2 से गुणा किया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 तिये 6 और 1 7, पॉइंट लगाया, बाद की 0 छोड़ दी 3, तो ये कितना आ गया, ये 616 माइनस 77 और 3 80, इसको घटाया 6, 11 में से 8 गया 3 और 5, तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा। क्या करना है आपने कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से एक छोटे वृत्त को 2 से गुणा कर लेंगे, वो दोनों वृत्तों का हो जाएगा छोटे का, और एक लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है, यानी इस बड़े में से इन तीनों का जोड़ घटा देंगे। तो ये हमने वृत्त क्षेत्रफल निकाल के और आयत का उसमें जोड़ के इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देना है, तो ये 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने ये 10 क्वेश्चन कर लेने हैं और इनको अच्छे से समझ लेना है।